नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में हम देख रहे हैं कि गुन्नू जी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। जी हाँ, गुन्नू जी चाह रहे हैं कि युवराज खंडेराव को मार डालें और मालवा की गद्दी के असली वारिस बन जाएं। जबकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि मल्हार राव सूबेदार जी बड़े अच्छे से जानते हैं कि क्या ख्वाहिश पाले हुए हैं ये गुन्नू जी। जी हाँ, देखिए क्या होता है। युवराज खंडेराव एक योजना बनाते हैं। योजना में 50 सैनिक शामिल करते हैं और सैनिकों का चुनाव कौन कर रहा है? सूबेदार जी के सामने उन्होंने बताया कि गुन्नू जी कर रहे हैं। और यहाँ पर युवराज ने यह भी बताया कि कौन सी जगह पर गुन्नू जी पहले से तैनात रहेंगे और कौन सी जगह पर दूसरे सैनिकों के साथ में कौन से सरदार आएंगे और हम मीर मणि खान से जीत जाएंगे, लड़ाई में उसको हरा देंगे। मगर यहाँ पर क्या होता है, गंगूबा तात्या से कह देते हैं कि आप बाहर जाइए, युवराज से अकेले में बात करनी है। अब शांति का माहौल होता है, किसी के होंठ हिलते दिखाई नहीं देते। मगर क्या बात कहेंगे यहाँ पर सूबेदार जी? यकीनन देखिए, देवी अहल्या ने एक बात कही थी, वही बात यहाँ पर जहन में अच्छे से है सूबेदार जी के। उन्होंने कहा था कि शक यदि है आपको, मतलब परिवार के किसी भी सदस्य पर शक है, तो उसे जग जाहिर मत कीजिए और उस बंदे को भी एहसास मत होने दीजिए। आराम से सिर्फ जब सबूत मिल जाए, पूरे रंगे हाथों पकड़े जाएं, तभी उस चीज़ को उनके सामने भी और बाकी मालवा के सामने भी उजागर करना है। इससे वरना रिश्ते खराब होते हैं। तो यहाँ पर यही बात है। और जैसे ही पता लगा कि हालांकि गुन्नू जी को शामिल किसने किया, खुद सूबेदार जी ने किया है कि ये भी आपके साथ रहेंगे और गंगूबा तात्या भी आपके साथ रहेंगे इस मुहिम में। लेकिन पूरी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? गुन्नू जी को सौंपी गई है। अब यही लग रहा है यहाँ पर, वरना कोई भी बात होती तो गंगूबा तात्या के सामने वो कह सकते हैं। यदि मालवा से जुड़ी कोई बात है तो सूबेदार जी निर्भीक होकर, मतलब कि बिना किसी शंका के उनके साथ जो है बांटते हैं, हर बात, हर दुख दर्द बांटते हैं, हर चाहे मालवा की बात हो, राज्य की बात हो या पारिवारिक हो, बांटते हैं। मगर यहाँ पर बात क्या है? बेटी के पति की है और वो भी गद्दारी। उन्हें लग रहा है कि हाँ ये कर रहा है, इसीलिए उनको बाहर भेज दिया है। और यहाँ पर सूबेदार जी युवराज के साथ में इस तरीके से बात करेंगे कि युवराज क्रोधित भी ना हो और एकदम से, मतलब कि जो उनका स्वभाव है उत्तेजित हो जाते हैं, उस तरीके से भी वो काम ना करें और 50 सैनिकों के बजाय अपने अलग से भी वो सैनिक रखें। हो सकता है यहाँ पर ये बात हो, वरना उसके अलावा कोई भी बात होती तो उनको, मतलब तात्या जी को, गंगूबा तात्या जी को बाहर नहीं भेजते। यहाँ पर बात अवश्य ही गुन्नू जी से जुड़ी हुई है, तभी उनको बाहर भेजा गया है। और साथ ही ये बात कि गुन्नू जी तो अपने 50 सैनिक तैयार कर रहे हैं, मतलब अपने जो उन्होंने तैयार किए हैं कि हाँ मैं तुम्हें दुगनी पगार दूंगा, तुम मेरे लिए काम करोगे। अब वो सैनिक गुन्नू जी साथ में लेके जाएंगे वहाँ पर। मगर हो सकता है कि ऐन मौके पर सैनिकों को बदल दिया जाए। गुन्नू जी वाले सैनिकों के बजाय वहाँ पर युवराज के सैनिक खुद तैयार हों। मल्हार राव सूबेदार जी हो सकता है कहीं कि आप अपने अलग से सैनिक लीजिए, ये बात भी हो सकती है। तो हो सकता है गुन्नू जी वहाँ पर जाएं और अपने ही जाल में फंस जाएं, मारे जाएं या फिर मुँह की खा करके वापस आएँ। हो सकता है ये भी। लेकिन ये तय है कि गुन्नू जी के मतलब पक्ष में नहीं है। जो भी बात कर रहे हैं सूबेदार जी खंडेराव के साथ में, वो गुन्नू जी के खिलाफ ही जाएगी।